हेलो सभी को अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये आप इससे पहले इस टाइप का प्रश्न और उत्तर नहीं याद किए होंगे, समझ गए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्वेश्चन से ही हम आपको सब आंसर याद करा देंगे, क्वेश्चन से ही, क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है इतना क्वेश्चन पढ़ना। इसलिए आपको जो हम बताएंगे आज एकदम बिल्कुल अलग ढंग से बताएंगे, जो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका उत्तर आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है? पहले समझ लीजिए 1848, याद रखिए 1848 फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण। फ्रांस एक देश है, वहाँ 1848 में एक क्रांति हुई थी, उसका क्या कारण थे? देखिए, किसी भी देश में क्रांति होने का कारण बता देते हैं आपको। या तो छात्र पर अत्याचार किया जा रहा होगा तो छात्र आंदोलन करेगा, किसान पर अत्याचार कर रहा होगा तो किसान आंदोलन करेगा, गरीबों पर अत्याचार कर रहा होगा वहाँ की सरकार, तो वहाँ उस देश में क्रांति आ सकती है, लड़ाई हो सकता है, युद्ध हो सकता है और आंदोलन हो सकता है। समझ गए? किसी भी देश की राजा अपनी जनता पर सही ढंग से फोकस नहीं करना, अपने देश को सही तरीके से नहीं चलाना, वहाँ के जनता भूखमरी और बेरोजगारी से जूझना क्रांति का सबसे बड़ा कारण है। बस यही कारण है कि फ्रांस 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। चलिए आपको डिटेल से बताते हैं, ध्यान से आप देखिए। लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे, मतलब वो अपना मतलबी शासन थे, किसी के मतलब नहीं था, वो अपना मतलब का यारी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को खुशी करने के लिए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, मतलब ताकि जनता उग्र ना हो, जनता उबे नहीं, तो वहाँ का शासन किसके हाथों में दे दिया? गीजो के हाथों में दे दिया। किसके हाथों में दिया? गीजो के हाथों में दे दिया, ताकि जनता आक्रोश ना हो, है ना। नियुक्त किया। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे देश नीति में सफलता हासिल हो रही थी। देश के बारे में, जनता के बारे में उसे कोई उसके अंदर उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। सफलता हासिल हो रहा था। जहाँ रुक रहे हो आप प्रोग्राम टाइपिंग करने में मिस नहीं दे पाए, ध्यान दीजिएगा। उसके शासन काल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। समझ गए हमारी बात को? वहाँ का राजा महत्वाकांक्षी उदारवादी था, समझ गए। वहाँ का जनता नाखुश होने लगा उस सरकार से, तो क्या किया राजा लुई फिलिप की जनता की खुशी के लिए गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसके पास कोई भी सुधारात्मक नीति ही नहीं था, कोई भी कार्य नहीं वैसा कर रहा था, जिससे देश में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ी, जिसके कारण 1848 ईस्वी में क्रांति हुई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह संक्षिप्त वर्णन करें। सत्याग्रह भी वही कारण हो सकता है। सबसे बता देते हैं, बिहार में चंपारण जिला है। गांधी जी ने भारत में सबसे पहला जगह चुने था अपना सत्याग्रह के लिए, वो चंपारण चुने थे, है ना। और वो भी किसान के लिए, क्योंकि भारत में 75% लोग जो कृषि पर निर्भर है, उनका जीवन यापन कृषि पर होता है, समझ रहे। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया पद्धति लागू किया था, जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही त्रस्त थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, अपने राज्य की ओर आकर्षित किया। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर चंपारण एग्री
रियान कमेटी गठन करके तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने और करों पर भी रोकने करों माने कर टैक्स पर रोकने का प्रयास किया और उन सरकार से बात किए, है ना। चंपारण सत्याग्रह यही था कि वहाँ जो था ना नील की खेती होती थी ने, तो 3 कट्ठा में वो 3 कट्ठा का 3 हिस्सा वो ले लेता था और 1 हिस्सा किसान को देता था, और जब ना भी उपजती थी तो वो उसका जो कर था टैक्स था वो लेता था। तो इससे लगातार दबता गया किसान, हार पार के किसी नेता को पकड़ा तो वो गांधी जी थे। गांधी जी भी ने सबसे पहला जो भारत में सत्याग्रह किए वो चंपारण जिला, बिहार के चंपारण जिला में किए थे, समझ गए। ऐसे गांधी जी जो है सबसे पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किए, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफ हम किस आपके बात का खिलाफ करते हैं इसलिए क्योंकि जो बात आप बोल रहे हैं ये सरासरी अन्याय बोल रहे हैं, सरासरी अन्याय बोल रहे हैं, इसलिए हम आपके बात को खिलाफ करते हैं, इस नियम को खिलाफ करते हैं। बस कोई भी नियम होगा उसका खिलाफ कोई आदमी किया होगा, तब उसका नाम खिलाफत आंदोलन रखा। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत का कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापना करना। खलीफा पद को जो था वहां हटा दिया था, मगर उसके पुनः स्थापना के लिए वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना था। 1919 में अली बंधु द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। बस यही जो है खलीफा जो पद था उसको जो था पुनः स्थापित करना था। जो हटा दिया था तो उसको लगा कि ना स्थापित का जो हटाया था उसके खिलाफ में आंदोलन हुआ और कि फिर से उसको लाया जाए। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? जो लड़ाई हुआ, आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से पहले किसान की स्थिति क्या था? तो सोचने वाली बात है मेरे दोस्त, जब आंदोलन किसान कर रहा है तो उससे पहले उनका स्थिति दयनीय ही होगा कि नहीं? क्रांति लड़ाई से पहले, तो लड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि किसान का स्थिति दयनीय था इसलिए लड़ाई किया। तो लड़ाई से पहले क्या था? उनका स्थिति बुरा था, बहुत खराब था, अपना मतलब कि जीवन यापन घर का बढ़िया से जीवन यापन नहीं हो पा रहा था, इतना स्थिति था, इसलिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। बोल्शेविक क्रांति से पूर्व रूसी जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग किसानों का था, सबसे अधिक किसान थे, है ना। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता खत्म कर दी। एक जो कृषि दास्ता थी, नियम था, उससे किसान को लाभ हो रहा था, उसको क्या कर दिए? खत्म कर दी गई। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, खेत जो था छोटा छोटा था, जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी की कमी थी और वह करों के बोझ में दबते जा रहे थे, इसलिए वो क्रांति किए। हम तो पहले ही आपको याद करवा दिए थे कि क्या कारण थे ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए, किसी भी एकीकरण के मतलब इकट्ठा करना। आप अपना गोतिया को इकट्ठा कीजिएगा ने तो अगला गोतिया होने नहीं देगा, क्योंकि तो भारी हो जाएगा। जहां 4 लाठी है वहां 8 लाठी हो जाएगा, तो किसी को बूझेगा। तो एकीकरण के मतलब हमारा जो परिवार तितिर बितिर है उसको इकट्ठा करना, एक जगह करना, एक पथ पर चलना, एक नियम से चलना। तो अगला गोतिया वाला तो ये होने कभी नहीं देगा, वो तो सिंह मारबे करेगा आपके गोतिया पर। बस यही है यहाँ, इसमें भी है बाबू। यदि कोई भी एकीकरण आंदोलन होता तो जर्मनी में फ्रांसीसी प्रभाव के विकास में बाधा उत्पन्न होता। जर्मनी का जब एकीकरण होता तो फ्रांसीसी प्रभाव के विकास में बाधा उत्पन्न होता। फ्रांस को ऐसा हुआ, फ्रांस नहीं चाह रहा था, है ना। जब फ्रांस को डर था तब तो वो इसका कथी किया, इसलिए जर्मनी को एकजुट करने के प्रयास का फ्रांस के द्वारा कड़ा विरोध किया।
फ्रांस के द्वारा कड़ा विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया जो था जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था और उसको पुश क्या कर रहा था? फ्रांस, क्योंकि उसे डर था कि नया जर्मनी बनाने के लिए उसे अपनी जमीन खोना पड़ेगा। समझ गए हमारी बात को? समझ गए ने? तोड़ के बता भी दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? ऑटोमेटिक खून माने ब्लड है ना, खून, और रविवार मतलब खून का धारा नदी बहा होगा उस दिन रविवार होगा। खाली डेट इसको याद रखिएगा, 9 फरवरी 1905, ये याद रखिएगा। ईस्वी को रूस के लोग का एक समूह रोटी देव के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग मतलब वहाँ के सरकारी, जैसे हमारा है ना राष्ट्रपति भवन उस टाइप का, प्रधानमंत्री भवन जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे पर गोलियां बरसाई। ये तो बेचारा अपने रोटी दो की मांग कर रहे थे, गरीब लोग, किसान लोग, और इस प्रदर्शन के लिए हल्ला के लिए उसके जब कुछ मांग रहे हैं तो वहां पर तो हथियार ले जाएगा बेचारा, नहीं, निहत्था था, तो जा रहे थे कि रोटी दो, है ना, तो उस निहत्थे पर जार सेना ने लगातार गोली बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। जहां 1000 लोग बहेगा वहां तो खून का धारा बहवन करेगा। और उस दिन क्या था? रविवार था, तथा इस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28, 8 वाला ज्यादा संख्या है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। उसको तो याद रखना होगा। चलिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के पास तो लाठी था ही, तो इस आंदोलन का मेन नायक हो गए गांधी जी। लाठी जैसी गांधी जी, डांडा डंडी, है ना। सुनिए, एकदम क्या याद रखिएगा, बता देते हैं। दांडी यात्रा, दांडी मार्च जो गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। कहिया हुआ? डेट याद करिएगा, 12 मार्च 1930 को। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। नमक पर भी टैक्स लगा दिए थे। अगर आदमी यार नमक पर टैक्स लगा देगा, नमक नहीं खाए तो नमक से मीठा भी कोई चीज़ होता है? बिना नमक का कोई चीज़ खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते हैं। तो इसको भंग करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। गांधी जी ने साबरमती में अपनी आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किए थे, है ना। समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो होगा, आप सोचिए, सम्मेलन करेंगे तो हम अपनी गांव में सम्मेलन कर रहे हैं तो वहाँ लोग आएंगे और आर्थिक स्थिति पर, अर्थव्यवस्था पर विचार किया होगा सम्मेलन में। यानी जो भी समाज में त्रुटि रहेगा, जो भी कमी रहेगा, उसको उस पर विचार करेंगे सभी लोग। वो इसीलिए ना सम्मेलन बुलाते हैं। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देश के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। 44 देश हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। सम्मेलन में यही बोले ना कि जो त्रुटि समाज में रहेगा, देश में रहेगा, उसको दूर करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाते हैं। दुनिया भर में मौद्रिक अस्थिरता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य, मिशन था, उद्देश्य था। मौद्रिक मतलब पैसा लेन देन, है ना, पैसा लेन देन जो सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नजर आए। श्रमिक माने मजदूर होगा यार, है ना, मजदूर। तो किन परिस्थितियों में नजर आएंगे, जहां क्या होगा, मतलब कि शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को का भूमिहीन, मतलब जिसके पास कुछ भूमि नहीं है, कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्लान करने लगा। इसी जब लोग शहर की ओर पूरा भागने लगे तो समझ में आ गया कि श्रमिक मजदूर मतलब कि कमाने के लिए शहर की ओर प्लान किए, शहर की ओर गया। वही है, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नजर आए, तो अपना रोजगार ढूंढने के स्थिति में शहर की ओर गए। तो यही प्लान था, उसका पलायन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। 2 उपलब्धि, बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धि इस प्रकार है। बियाना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया, है ना। जो भी उस देश मतलब कि कुछ हो रहा था उस देश में, उसको तो अंत करना था, तभी ना उपलब्धि होगा। हमारा उपलब्धि कब होगा, जब हम अपनी घर की स्थिति को बढ़िया करेंगे, और जो हमारे घर पर जो बुरा नज़र डाल रहे थे सबसे पहले उसको ख़त्म करेंगे। समझ रहे हैं ना। दू में क्या है, नेपोलियन के द्वारा पैदा हुआ अशांति को पुनः बियाना कांग्रेस के द्वारा शांति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्या बोले हम, बियाना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत। नंबर 2, नेपोलियन के द्वारा पैदा क्या हुआ अशांति को, अशांति जो था पुनः बियाना कांग्रेस के द्वारा शांत संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। समझ गए होंगे अच्छी तरह। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या यार, किसान आंदोलन क्यों अति होगा, इनका फसल का कोई दाम सरकार नहीं लगाएगा, सही व्यवस्था नहीं करेगा, बिजली पानी जो है खाद नहीं मिलेगा, तो किसान तो रोड पर अबे करेंगे ने। बिहार में नील उत्पादक किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत खराब थी। किसानों की मांग पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, बता दिए थे शुरू में। बिहार में 1922 से 27 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, किंतु इसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 17 में हुआ मगर पूरा शक्ति इसको प्राप्त नहीं हुआ, मगर ये कब हुआ, 1928 में शक्तिशाली बन गया। यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गीता में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना किए। समझ गए होंगे। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलम पद्धति, औद्योगिकरण ने सलम पद्धति, सलम हो, यहाँ सनम लिखा गया गलती से, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, यहाँ सलम होगा, ठीक। सलम पद्धति की शुरुआत की मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थे, है ना, रहने को मजबूर थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए, क्योंकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत किए। समझ गए। अब देखिए दूसरा में जो हम अपना मन से बताएं आपको, इसको ढाले हैं, ये एकदम इससे समझ में आ जाएगा। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति, ये तो सोचने वाली बात है दोस्त। बड़ा जो फैक्ट्री है मजदूर का शोषण करेगा, मजदूर पर अत्याचार करेगा, तो उनका स्थिति की होगा, दयनीय होगा, दयनीय होती गई, जिसमें सुविधाहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए। जब फैक्ट्री में काम नहीं मिला तो जिस घर में रह रहे थे उस घर में कोई सुविधा नहीं था, मगर रहने के लिए मजबूर थे। पेट तो मानेगा नहीं दोस्त, पेट तो मानेगा नहीं मेरे दोस्त, इसलिए वहाँ रहने को मजबूर हो गए, बाध्य हो गए, जिसे सलम पद्धति कहा जाने लगा। समझ गए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं।
आर्थिक संकट, आर्थिक माने पैसा, संकट माने जब पैसा का स्रोत आना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आर्थिक मंदी आ जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा। अर्थतंत्र में होने वाली ऐसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग और वाणिज्य व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गए। हम क्या बोले, अर्थतंत्र, अर्थ ही अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, वहाँ से ही अर्थव्यवस्था पैसा को कहा जाता है, वहाँ से ही पैसा उपलब्ध होती है। अर्थतंत्र में होने वाली ऐसी स्थिति जहाँ जब उसके तीनों आधार, तीन आधार कौन सी कृषि, कोमा दे दीजिएगा, उद्योग और वाणिज्य व्यापार, व्यापार समझ रहे हैं ना, का विकास रुक गए। अवरुद्ध के मतलब रुक गए, अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियां दिवालिया निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रहे। अब सामान का भी कोई कीमत ना रहे, अब पैसा का भी कोई कीमत ना रहेगा तो क्या होगा, आर्थिक संकट आएगा करेगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह संक्षिप्त परिचय दी। तो बताइए किए थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों का ब्रिटिश हुकुमरानों एवं शोषण जमींदारों के अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध संचालित आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा के पश्चात भारत में यह सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था। इनके बारे में बता दिए थे हम पहले बाबू। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण। कोई भी देश में क्रांति होगा तो हम बता ही दिए थे, दो कारण जो हम लिखे, ऐसा नहीं यही लिख दिए, दो कारण कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे छात्र के बारे में भी लिख सकते हैं, किसान के बारे में लिख सकते हैं, मजदूर के बारे में भी लिख सकते हैं, मध्य वर्ग बिचलिया के बारे में भी लिख सकते हैं। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, जार जो था निरंकुश था, उस पर कोई लगाम नहीं था, अयोग्य कोई राजा लायक नहीं था, अयोग्य मतलब लायक नहीं था। जार का शासन अफसरशाही था, जो मन अफसर को आता था वो करता था। जब अफसर के हाथ में आ जाएगा तो बेचारा गरीब आदमी को तो लूटबे करेगा। हर एक काम में पैसा था, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था, पहला कारण। दूसरा, मजदूरों की स्थिति दयनीय, दोनों बता दिए ने। एगो निरंकुश माने उस पर कोई अंकुश नहीं, अयोग्य कोई योग्यता नहीं, और दूसरा में दयनीय, मजदूर की दयनीय स्थिति। जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं थे। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 इजरी से नया क्वेश्चन है। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू माने नया। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट 1933 और 1939 के बीच न्यू डील नामक कार्यक्रम योजना की घोषणा की। मतलब न्यू डील एक कार्यक्रम है, एक योजना है, जैसे नीति आयोग, प्रधानमंत्री आवास है ना, इसी प्रकार उज्ज्वल योजना है ना, ये योजना नीति है ना सरकार का। कार्यक्रम योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया गया है ना, अमल में लाया गया। हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योग को संतुलन लाना चाहते थे। किनके तहत? न्यू डील के तहत, न्यू डील के तहत। समझ गए? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिए? मतलब समाप्त कर दिए, मतलब कि गांधी जी स्टार्ट किए फिर समाप्त कर दिए होंगे। गांधी जी समाप्त कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ कुछ न कुछ ज़्यादा उग्र हुआ होगा, ज़्यादा कुछ न कुछ हुआ होगा, तबे अपने आंदोलन को समाप्त किए होंगे। चूंकि महात्मा गांधी जी अहिंसक थे, इन पर कोई हिंसा का नहीं था, अहिंसा के पुजारी थे, प्रदर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। लेकिन चौरी चौरी हत्याकांड, बोले थे चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, ट्रेन लुटाए थे। घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई, पूरा लड़ाई उड़ाई होने लगा अंग्रेज के खिलाफ।
अंग्रेज के सेना से। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने, मतलब कि असंतुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और उसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ होगा, 22 में समाप्त हो गया। किसके कारण? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? औद्योगिकरण के मतलब कि फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन लाना, मशीन से काम कराना। तो मशीन से जब काम कराएंगे तो, और इसलिए कराया भी जाता था कि मजदूर जो 12 घंटा में करता था मशीनिया 1 घंटा में कर देता है। तो अब और 10 मजदूर के बदले 1 मशीन कर रहा है, तो 1 मशीन लगा देगा तो 10 मजदूर तो बेरोजगार होवे नहीं करेगा। औद्योगिकरण यही है। औद्योगिकरण के मतलब कि टेक्निकल से खेती करना, टेक्निकल से व्यापार करना, टेक्निकल से किसी चीज़ का उत्पादन करना। पहले 2-2 महीना धान की कटनी होती थी, मगर अब जो होता है 1 दिन में कटनी, अठियौनी है, समझो सब कुछ बिक भी जाता है। ऐसा औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक जब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था, और तू और बच्चे भी, मतलब वो और बच्चे भी 16 से 18 घंटा काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपयोग के पदार्थों को खरीदने के लिए धन नहीं थे। मतलब रोज कमाने खाने वाला के पास पैसा कहाँ से आएगा? रोज कमाता था, रोज खाता था। तो वही 16 से 18 घंटा काम लिए जाते थे। पैसा मगर इतना देता था नहीं, पैसा इतना देता था नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बतेबे किए आपको। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? वर्नाक्यूलर ये अंग्रेज का था एक्ट, इसलिए किया गया था। क्या होगा हमारे हिसाब से कि हमारा संस्कृति को, हमारा सभ्यता को, हमारा विचार को दबाकर अपना विचार नियम लाया था इस आंदोलन में। देखिए पढ़ते हैं, इस एक्ट ने भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र, जो हिंदी में अगर समाचार पत्र आएगा तब ने हमारे गांव से के लोग भी कुछ जो पढ़े हैं वो पढ़ेंगे। अंग्रेजी में दे देगा तो गांव के लोग क्या अत्याचार कर रहा, क्या कोई घटना घट रहा, हमको पता चलेगा? नहीं चलेगा। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं था। हिंदी पर लागू था मगर अंग्रेजी पर नहीं था। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किए और लड़ाई किए। आज ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक पार्ट इसका और लाएंगे इतिहास का, 2 पार्ट में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब क्वेश्चन समाप्त है। लघु एकदम इसी से आएगा, याद रखिएगा। नंबर 21, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन स्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो बतेबे किए, जिनके पास जमीन नहीं था तो शहर की ओर पलायन करने लगे रोजगार के लिए, अपने घर परिवार बच्चों का पालन लालन के लिए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण फैक्ट्री लगने लगा तो लोग वहां निवास करने लगा, पलायन करने लगा। स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहर की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में इनका पलायन हुआ जाने लगा। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए गांव से शहर की ओर श्रमिक वर्ग का आगमन हुआ। समझ गए? तो बता ही दिए थे हम, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते ही उत्तर लिखना है। उतना क्वेश्चन थोड़ी किसी को याद रहेगा, तो क्वेश्चन को समझना है बाबू। जो आपको हम समझाए हैं वैसे ही समझना है, वैसे ही लिखना भी है, क्योंकि उत्तर अपने शब्दों में लिखा जाता है। चलिए एक पार्ट इसका और इतिहास के बनाएंगे। सभी विषय का हम इस टाइप के क्वेश्चन बना के आपको क्वेश्चन के द्वारा उत्तर समझाएंगे।
चल आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।